Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो यहाँ पे हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रेंज बाउंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज होती है और मोस्टली जो बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। अब स्ट्रेटेजी को स्टॉक के ऑप्शंस में भी यूज किया जा सकता है और इंडेक्स के ऑप्शंस में भी इसको यूज किया जा सकता है। नॉर्मली देखते हैं कि ज़्यादातर टाइम मार्केट क्या है, एक रेंज में ही ट्रेड करती है, तो वन साइडेड मूवमेंट मार्केट में बहुत रेयर आती है और कभी कभी आती है, लेकिन उसकी भी एक रेंज होती है कि कितना मूवमेंट एक मंथ में या किसी मंथ में या वीक में हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम ऑप्शंस को बाई करते हैं तो बाई में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, टाइम वैल्यू का रिस्क होता है। अगर हम ऑप्शंस को सेल करते हैं तो यानी कि वहाँ पे प्रॉफिट आता है। यानी कि देखें तो लॉन्गर टाइम में अगर देखें तो ऑप्शंस जो राइटर होते हैं या कहें कि ऑप्शंस के जो सेलर्स होते हैं उनको प्रॉफिट्स आते हैं, लेकिन ऑप्शंस के सेलर प्रॉफिट तो करते हैं, यानी कि ऑप्शन सेलिंग करके कैसे प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन अब उसके लिए ये होता है कि हमें जो स्ट्राइक का जो सिलेक्शन है वो कैसे करना चाहिए कि किस स्ट्राइक के ऑप्शंस को हमें सेल करना चाहिए, तो वो राइट होता है, यानी कि राइट स्ट्राइक का सिलेक्शन करना ऑप्शंस राइटिंग के लिए, जिससे कि रिस्क क्या है यहाँ पर लिमिटेड रहे। तो ये कैसी स्ट्रेटेजी है कि इसको कब यूज करेंगे, तो पहले हम देख सकते हैं कि कोई भी जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उसको यूज़ कब करना है। तो इसको यूज़ करेंगे लो वॉलेटाइल मार्केट में और रेंज बाउंड, तो इसको लो वॉलेटाइल और रेंज बाउंड मार्केट में यूज़ किया जाएगा। अब स्ट्रेटेजी क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी अब क्योंकि ये हम ट्रायंगल का मीन क्या है, हमें एक ऐसा एंगल बनाना है जहाँ पर हमारा रिस्क काफ़ी लेट स्टार्ट हो, तो इसमें हम बहुत नियर स्ट्राइक की सेल नहीं करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे जो ऑप्शन सेल करेंगे वो एक जो स्ट्राइक्स होंगे, यानी कि एक डीपर या कहेंगे फार स्ट्राइक को यहाँ पे हम सेल करेंगे, और यहाँ पे हम कॉल को भी सेल करेंगे और पुट को भी सेल करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 कॉल सेल किया जाएगा और 1 पुट सेल किया है। अब हमें लग रहा है कि सपोज करो अगर देखें कि आगे अभी निफ्टी का लेवल सपोज करो 25,000 के अराउंड चल रहा है और लग रहा है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक में 500 पॉइंट का ही मूव आ सकता है, यानी कि अप साइड देखें तो 25,500 या लोअर साइड में देखें 24,500, तो यानी कि हमने एक 500 पॉइंट की यहाँ पर क्या है एक रेंज ले ली निफ्टी में। बैंक की जो बैंक निफ्टी है उसमें रेंज हमें बड़ी रखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हमें अब ये रेंज इंट्राडे के हिसाब से हम कितना रेंज लेके चल रहे हैं और हम एक एक्सपायरी के अकॉर्डिंग, अगर हम एक्सपायरी के अकॉर्डिंग रहते हैं तो निफ्टी में सपोज करो हम 500 पॉइंट की एक रेंज लेके और इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो गई शॉर्ट स्ट्रेंगर स्ट्रेटेजी। क्या है इसमें, सेल 1 डीप, यानी कि अब यहाँ पे ओटीएम नहीं बल्कि हम देखो ओटीएम भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ओटीएम में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, तो यहाँ पे हम अगर डीप ओटीएम सेल को करेंगे तो ज़्यादा सेफर साइड रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे डीप, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 डीप ओटीएम कॉल को यहाँ पे सेल करेंगे और साथ में क्या करेंगे सेल 1, यानी कि ओटीएम या डीप ओटीएम। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कि हम कॉल को भी सेल करेंगे और पुट को भी सेल करेंगे, और जब सेल करेंगे तो दोनों का प्रीमियम यहाँ पे क्या होगा, हमें रिसीव होगा, यानी कि प्रीमियम हमें यहाँ पे रिसीव होगा। तो यानी कि इसमें हमारा जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड होगा, और क्या होगा, और वो होगा नेट प्रीमियम। जो प्रीमियम हम यानी कि जो कॉल का पुट का प्रीमियम रिसीव, सपोज करो 25,500 की कॉल को सेल करें तो उसका प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, और 24,500 की पुट को सेल करें तो उसका प्रीमियम रिसीव होगा। तो दोनों का जो टोटल प्रीमियम होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। सो यहाँ पे क्या है कि हम जो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को सेल करेंगे उससे जो प्रीमियम रिसीव होगा वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, क्योंकि राइटर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो प्रीमियम का ही होता है। तो वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे जो हमारा प्रीमियम है, तो वो हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा कि रिस्क, अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये निकेट पोजीशन है, यानी कि निकेट पोजीशन है, क्योंकि हमने कॉल को भी सेल किया है, पुट को भी सेल किया है। अब अप साइड का भी रिस्क है और डाउन साइड का भी रिस्क है। अब यहाँ पर रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है, यानी कि रिस्क क्या है, वो है अनलिमिटेड। तो थोड़ा सा केयरफुली हमें स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, क्योंकि अगर मार्केट में हमें कोई, यानी कि उस टाइम पे इसको यूज़ नहीं करना है जब कोई इवेंट हो, कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट होने वाला हो, कोई न्यूज़ आने वाली हो, कोई रिजल्ट्स आने वाले हों। तो उस समय अगर मार्केट में कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं है, कुछ मार्केट एक रेंज बाउंड चल रही है, एक रेंज में मूव कर रही है, साइडवेज मार्केट है, जिसमें हम टेक्निकल के बेस पे भी देख सकते हैं कि हम एक मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रही है, तो वहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस है उसके हायर स्ट्राइक के हम कॉल को सेल कर देंगे, उससे ऊपर है उसके लोअर स्ट्राइक के पुट को यहाँ पे सेल कर दिया जाएगा। क्योंकि मार्केट अगर उसी रेंज में रहेगी तो हमारा, क्योंकि टाइम डिके की वजह से प्रीमियम क्या होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे, उससे यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड है, यानी कि अनलिमिटेड, लेकिन लॉस कब होगा, क्योंकि वो होगा आफ्टर ब्रेक इवन। तो इसमें 2 ब्रेक इवन होंगे, एक होगा अपर ब्रेक इवन और सेकेंड होगा इसमें लोअर ब्रेक इवन। तो अपर ब्रेक इवन किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होगा, सो अपर ब्रेक इवन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अपर ब्रेक इवन क्या होगा, तो वो है अपर ब्रेक इवन कैसे करेंगे, जो हायर स्ट्राइक की जो कॉल है, यानी कि जो कॉल का स्ट्राइक है प्लस नेट प्रीमियम जो रिसीव किया, यानी कि जो टोटल कॉल पुट का प्रीमियम रिसीव है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यानी कि जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव किया है उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अपर भी, यानी कि इसके अबव जाएगा तो यहाँ पे लॉस होगा, वो भी एक्सपायरी के बाद, यानी कि एक्सपायरी पे के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशंस हैं। तो यानी कि अपर ब्रेक इवन होगा, इसमें लोअर ब्रेक इवन क्या होगा, तो वो होगा पुट स्ट्राइक। अब ये जो टोटल जो प्रीमियम है वो इसमें से लेस कर देंगे, माइनस, तो जो हमारा पुट का स्ट्राइक है उसमें से हम क्या करेंगे, जो टोटल जो प्रीमियम रिसीव किया था कॉल पुट का वो लेस कर देंगे, माइनस नेट प्रीमियम रिसीव। तो यानी कि इसके बिलो जाएगा तब लॉस स्टार्ट होगा। अगर दोनों स्ट्राइक, जैसे कहा कि सपोज हम एक एग्जांपल, सपोज हमने 50 रुपीज़ कॉल का प्रीमियम रिसीव किया है, या 60 रुपीज़ हमने कॉल का प्रीमियम रिसीव, अगर हम ये अज्यूम करें कि हमने जो OTM कॉल है उसका प्रीमियम 60 रुपीज़ था, जो OTM पुट थी उसका प्रीमियम था 50 रुपीज़, तो टोटल प्रीमियम आप रिसीव हो गया 110 रुपीज़। और हायर स्ट्राइक क्या है कॉल का, वो है 25,500, तो उसमें 110 प्रीमियम को ऐड करेंगे, सो 25। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं
वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। 1610 ये अपर ब्रेक इवन, यानी कि इसके अब मार्केट जाएगी तब वहाँ पे लॉस स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद में जो लोअर ब्रेक इवन होगा, यानी कि वो कैसे निकालेंगे, पुट का स्ट्राइक क्या लिया है हमने 24,500, उसमें से 110 लेस कर देंगे, सो 24,390 वो उसका लोअर ब्रेक इवन, उसके बिलो जाएगा तो लॉस स्टार्ट होगा। अगर इन्हीं दोनों के बीच में प्राइस रहेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, मोस्टली देखा होगा जो ऑप्शंस जो राइटर होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस राइटिंग करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है लॉन्ग टर्म में। तो वहाँ पे जो बेसिकली मेन चीज़ होता है कि हमें स्ट्राइक का एक सिलेक्शन करना है कि हमें किस स्ट्राइक के ऑप्शंस को सेल करना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट भी हो और हमारा जो रिस्क होने के यानी कि लॉस होने के चांसेस भी यहाँ पे मिनिमम रहे, क्योंकि इसमें अगर हमने स्ट्राइक का सिलेक्शन परफेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे लॉस के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है किसी भी ट्रेडर के लिए। ऑप्शन राइटिंग है तो प्रॉपर कैलकुलेशन से यहाँ पे देखनी होगी, सपोर्ट कहाँ है, रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स के अबव का कॉल सेल करेंगे, सपोर्ट के बिलो का पुट सेल करेंगे और दोनों के बीच में मार्केट आएगी तो यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस। तो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि जिसमें लॉन्गर टर्म में यहाँ पर जो ऑप्शंस राइटर हैं वो यहाँ से पैसा कमाते हैं और पैसा हमेशा ऑप्शंस बाइंग की बजाय ऑप्शन सेलिंग से पैसा ज़्यादा आता है। तो ये की मेन चीज़ क्या है कि बट परफेक्ट क्या होता है, स्ट्राइक का सिलेक्शन होना चाहिए और टाइमिंग, यानी कि किस टाइम पर हमें इस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए। तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे एक अच्छा प्रॉफिट ऑप्शंस राइटिंग के थ्रू कमाया जा सकता है।